आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 19 और 21 बहुत कम एग्ज़ाम हैं जहां इनसे प्रश्न ना पूछे जाए। मैं ये बता दूं, लगभग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आते हैं। कॉलेज लेक्चरर तक यहाँ से प्रश्न आते हैं और इसका प्रश्न पूछने का तरीका हर बार अलग होता है। इसलिए हम इस आर्टिकल को बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत डीपली, जहाँ कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं हमसे ना हो, सारे ही प्रश्न हमारे सबसे सही हों, इसलिए इसको डीपली पढ़ेंगे अपने। आर्टिकल 19 ये कहता है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अपने अगर इसमें सीधी सी बात करें, आर्टिकल 19 का जो नाम है वो है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी इसका जो टाइटल है वो ये है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारा वाक स्वातंत्र्य है, उससे जुड़े हुए कुछ अधिकारों का प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। इसका जो आर्टिकल 19 है उसके टोटल 6 सब क्लोज हैं। 6 सब क्लोज हैं, उन 6 सब क्लोज का बहुत गहराई से हम अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 19 का जो पहला सब क्लोज है वो ये कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि ऑल सिटीजन हैव द राइट, यानी इन इट मीन ये है कि केवल और केवल ये सिटीजन के लिए है, नागरिकों के लिए है, विदेशी व्यक्ति इसके लिए अपना दावा नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के टोटल 6 सब क्लोज हैं। आर्टिकल 19 का पहला सब क्लोज बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 का टाइटल क्या है? आर्टिकल 19 का टाइटल है, कई बार टाइटल पूछ लेता है, टाइटल है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इंग्लिश में अगर बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकारों का किससे संबंधित? रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसके टोटल पार्ट कितने हैं? 6। पहला पार्ट जो है वो कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि, उसके भी हमने अलग अलग मूल संविधान में इसके 7 भाग थे, वर्तमान संविधान में इसके 6 पार्ट हैं। कई बार सीधा आता है भारतीय नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कितने मौलिक अधिकार हैं, सीधा आर्टिकल 19 में तो हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार हैं। और वैसे भी हम बात करें तो आजकल हमारे 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, लेकिन आर्टिकल 19 में मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वैसे भी हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें तो फिर वहाँ भी आर्टिकल सब 31 को जोड़ करके देखें तो हमारे उस समय भी 7 मौलिक अधिकार थे। आर्टिकल 19 का जो पहला भाग है उसके फिर 7 पार्ट थे, है ना, ABCDEFG ऐसे 7 पार्ट थे। F भाग था यानी 6 था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा डिलीट यानी लोप कर दिया गया है। आर्टिकल, इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1) का पहला यानी पहले सब क्लोज का सब क्लोज अगर अपने देखें तो A वो कहता है वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। टाइटल का नाम भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसका सब क्लोज पहले का जो आगे सब क्लोज है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और लिखने की दोनों स्वतंत्रता है। B शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, विदाउट आर्म होनी चाहिए। C आपको संगम या संघ या सहकारी समिति, सहकारी समिति शब्द मूल संविधान में नहीं था, हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ये जोड़ा है। संगम या संघ ये मूल संविधान में था, या सहकारी समिति, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द है वो हमने 57वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा है। आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो हमारे अन्य जो संघ बनते हैं सिविल सोसाइटीज के, या जो अपने छात्र संगठन बनते हैं, वो जो सारे संगठनों की अगर अपने बात करें तो वो इसी आर्टिकल के तहत बनते हैं, इसी आर्टिकल के तहत बनते हैं, इसी आर्टिकल के तहत, है ना। राजनीतिक दल हो, चाहे श्रमिक संघ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सोसाइटीज हो, या छात्र संघ हो, सब जो संघ हैं हमारे वो कौन से आर्टिकल के तहत बनते हैं? आर्टिकल 19(1) के C यानी ग के तहत बनते हैं। संगम, संघ, सहकारी समिति
यहाँ हमारे राजनीतिक दल हैं, श्रमिक दल हैं, छात्रों के जो संगठन हैं, हमें सिविल सोसाइटीज के जो भाग हैं, जो भी हैं वो सब बनते हैं आर्टिकल सी के तहत। कई बार प्रश्न आता है राजनीतिक दलों का गठन संविधान में सीधा है क्या? नहीं है। अप्रत्यक्ष है क्या? है। कहाँ है? आर्टिकल 19 के कौन से में? एक के कौन से में? सी में। आर्टिकल यानी 3 कहता है कि हम कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन कर सकते हैं। और आर्टिकल 1 का डी जो सब क्लोज है वो कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी वी कैन ऑल सिटीजन ऑफ इंडियंस मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय नागरिक हैं वो भारतीय राज्य क्षेत्र में सारे भूभागों में निवास कर अबाध संचरण कर सकते हैं। आर्टिकल पहला का ई जो है वो कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास, रिसाइड यानी निवास करने की स्वतंत्रता या बस जाने की स्वतंत्रता। एफ मैंने बताया यहाँ संपत्ति अर्जन का मौलिक अधिकार दिया गया था, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी ही रख सकता है, निजी संपत्ति रख सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार दिया गया था। 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया। जी कहता है कि कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार और कारोबार का अधिकार, 4 शब्द हैं, यानी ऑल सिटीजन हैज द राइट टू प्रोफेशन, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस। कई बार हम इसे रोजगार का अधिकार मान लेते हैं जो नहीं है, यानी ये रोजगार नहीं है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है अपने जीवन के लिए अपने जीवन या याचिका के लिए, यानी जीवन जीने के लिए एक प्रकार से कोई प्रैक्टिस कर सकता है किसी प्रोफेशन की, कैरी ऑन ऑक्यूपेशन अपना सकता है, कोई ट्रेड कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। हाँ, ये उसका मौलिक अधिकार है, राज्य उसे रोकेगा नहीं, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य नहीं है कि वो व्यक्ति को कोई वृत्ति, उपजीविका, कोई व्यापार या कारोबार दिलाए। हम ये अधिकार के तौर पर ये मांग नहीं कर सकते कि व्यक्ति को राज्य है वो कोई प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड या बिजनेस उपलब्ध कराएगा, ये इसमें बात नहीं है। थोड़ी सी आपको मैं क्लियर कर दूं। हाँ, ये है कि कोई व्यक्ति कोई प्रैक्टिस करता है, अपना व्यवहार में कोई प्रोफेशन अपनाना चाहता है, कोई ऑक्यूपेशन अपनाना चाहता है, कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो राज्य उस पर अयुक्तियुक्त निर्बंध नहीं लगा सकता। हमारा आर्टिकल 19 है, उसका सब क्लोज पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 से लेकर के 6 तक हम इसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि आर्टिकल 19 क्या असीमित है, नहीं है, क्या इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, किस परिस्थितियों में लगा सकता है, तो ये हम आर्टिकल 2 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ हम अलग अलग देखेंगे कि वाक और स्वतंत्रता पर किस कंडीशन में प्रतिबंध लगेगा, शांतिपूर्वक सम्मेलन है उस पर कब लगेगा, संगम संघ पर कब लगेगा, अबाध विचरण पर कब लगेगा, निवास करने पर कब लगेगा, उपजीविका, व्यापार, कारोबार पर राज्य कब प्रतिबंध लगाता है, नेक्स्ट वीडियो में।